मेरे द्वारा किया गया काम सभी को दिखता है। जितने भी सड़क बनना था, जो भी विवादित सड़क था, उस पर मैंने काम किया है और लगभग कुछ ही सड़क बचे होंगे। हम लोगों सर्वे किए हैं जिसमें 1500 कुछ लोगों का मैंने नाम जुड़वाया है और सभी का पास भी हो गया है। उनको आने वाले सालों में बहुत जल्द उन लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। हमने काम किया है, लोग जान रहे हैं, किसी को ठगा नहीं है, ना मैंने किसी से एक भी रुपया किसी चीज़ में लिया है। पंचायत सरकार भवन हमारे यहाँ जो है बन रहा है। हमारे से पूर्व मुखिया जी आधा काम किए हुए थे और उस पर भी मैंने थोड़ा सा काम बचा हुआ है। वीवी जी राम जी में कहते हैं, उसमें लेबर लोगों को हम लोग काम देते हैं। 100 दिन पहले देते थे, अभी जो है सरकार बढ़ा के उसको 125 दिन का किया है। पंचायत चुनाव नज़दीक ही है, लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और इसी बीच हम खास बातचीत के लिए मौजूद हैं के नगर प्रखंड के काझा पंचायत के मुखिया राजेश कुमार शाह के साथ। इनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि 5 वर्षों में इनका पंचायत कितना विकास किया, चुनाव में क्या क्या इनका एजेंडा था, कितना पूर्ण हुआ और इस बार जो ये चुनावी मैदान में जाएंगे किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे, जनता के बीच किन चीज़ों को रखेंगे। राजेश जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के बीच आपका स्वागत है और आपसे हम जानना चाहते हैं, 5 साल आपका लगभग पूर्ण होने ही वाला है, हो भी गया होगा, अब चुनाव नज़दीक है। जी हाँ। आप सबसे पहले ये बताइए कि मुखिया आप जीत गए, क्या क्या चुनावी मुद्दा लेकर गए थे जनता के बीच, जिसको लोगों ने सराहा, आपको वोट दिया और आप मुखिया जीत गए, उनमें से कितना को आपने पूर्ण कर दिया? बिल्कुल, सभी को सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और इस पंचवर्षीय में मेरे द्वारा किया गया काम सभी को दिखता है। जितने भी सड़क बनना था, जो भी विवादित सड़क था, उस पर मैंने काम किया है और लगभग कुछ ही सड़क बचे होंगे जो काम नहीं हो पाया किसी कारणवश, या ज़मीन विवाद है या कुछ इस तरह का विवाद है, तो वह भी सड़क हम लोग जल्दी ही बात करके जो है लोगों से उसको भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पंचायत में आज कई ऐसे भवन थे जो कि जर्जर पड़े हुए थे, 25 साल पहले बना हुआ था, लेकिन आज तक उसका कोई सुध ही लेने वाला नहीं था। मुखिया तो कई हुए, लेकिन भवन निर्माण में किसी ने कोई काम नहीं किया था। मैंने जितने भी भवन थे पुराने, उस पर मैंने खास करके उस पर उनका जीर्णोद्धार किया और वह सब अभी जो है ऑपरेटेड है, सब जगह लोग काम करते हैं और वह अभी चालू है। जैसे कि अभी आप यहाँ से जाएंगे कुछ दूरी पे काझा कोठी के पास बस पड़ाव का बना हुआ था, जो कि 30 वर्ष पहले बना हुआ था, लेकिन आज तक उस पर किसी का नज़र नहीं गया। मैंने उसको काम करके ठीक ठाक करके रखा हुआ है, जो अभी लोग वहाँ पर बैठते हैं और उसका सुविधा लेते हैं। हमारे यहाँ पुस्तकालय भवन लगभग 8 वर्ष 9 वर्ष पूर्व बना हुआ था, जिसका कि काम भी पूरा नहीं हुआ था। उसको मैंने पूरा किया, उसको बनाया ढंग से और वहाँ आज बच्चे जो है पढ़ते हैं और वहाँ की सुविधा लेते हैं। इसी तरह सामुदायिक भवन था, सामुदायिक भवन का भी स्थिति इतना जर्जर था, उस सबको मैंने ठीक किया और अभी हमारा पंचायत का ऑफिस भी वहीं पर चलता है। और रही पंचायत सरकार भवन हमारे यहाँ जो है बन रहा है। हमारे से पूर्व मुखिया जी आधा काम किए हुए थे और उस पर भी मैंने थोड़ा सा काम बचा हुआ है, जो कि पेमेंट को लेकर के फंसा हुआ है, वो भी काम बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा। आपको कुछ याद है कि चुनाव प्रचार के दरमियान? जी बिल्कुल। आपका चुनावी मुद्दा क्या क्या था, क्या क्या आपने रखा था? लोगों को सुविधाएं जो है, पर्सनल सुविधाएं, जैसे कि आवास योजना होता है, शौचालय योजना होता है, तो इस बार होता है कि 5 वर्ष में आप आवास योजना एक ही बार हम लोग लाभ दे पाते हैं, क्योंकि उसका जो सर्वे होता है 5 वर्ष में एक ही बार होता है और उसी को वह 5 वर्ष में डिवाइड करके 5 साल वितरण किया जाता है। तभी हम लोगों सर्वे किए हैं जिसमें 1500 कुछ लोगों का मैंने नाम जुड़वाया है और सभी का पास भी हो गया है। उनको आने वाले सालों में बहुत जल्द उन लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। और शौचालय जो है ODF पंचायत घोषित हो चुका है, पूर्व में भी आप जानते होंगे, पूरा ज़िला हमारा ODF है। फिर भी जो बचा हुआ है उन लोगों को हम लाभ दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ और हम सवाल आपसे। जी बिल्कुल। किसानों की स्थिति आपकी पंचायत में क्या है? किसानों की स्थिति हमारे यहाँ पंचायत में इस बार तो प्रकृति का कहर कहिए कि मक्के के सीज़न में
इतना पानी हुआ कि सभी किसानों को बहुत नुकसान हुआ है और सभी लोग मुआवजा के लिए अप्लाई भी किए हुए हैं, लेकिन अभी तक मिला नहीं है और जल्द ही लगता है कि उसको मिलने वाला है। आप पंचायत का मुखिया बने जी, और अभी तक में पंचायतों में जो आपका रहता है किसान है, जी। जो स्थिति कुछ लगता है कि समृद्ध हुआ है? बिल्कुल, अभी जो भी लोग किसान हैं, पहले सिंचाई में लोगों को दिक्कत होती थी। अभी लगभग लोग जो है बिजली से सिंचाई करते हैं, उनका काफ़ी पैसा का बचत होता है। अगर प्रकृति आपदा को छोड़ दिया जाए तो किसान का अभी मिला जुला के समृद्ध है। ठीक ठाक। जी बिल्कुल। अच्छा, बेरोजगारी भी मुद्दा रखे होंगे आप पिछली बार, तो क्या बेरोजगारी पे भी आपका ध्यान रहा? जी हाँ, बेरोज़गारी, देखिए बेरोज़गारी हम लोगों के पास उस तरह का रोज़गार का अवसर हम लोगों के पास जो है मुखिया के पास बेरोजगारी के लिए कोई कुछ होता नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं होता है, चुनावी लेकिन मुद्दा लोग रख लेते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों के पास वो आपको अभी वीवी जी राम जी में कहते हैं, उसमें लेबर लोगों को हम लोग काम देते हैं। 100 दिन पहले देते थे, अभी जो है सरकार बढ़ा के उसको 125 दिन का किया है और मजदूरी का दर भी सरकार बढ़ाने वाली है, जल्द ही उसको बढ़ाया जाएगा। तो यह हम लोगों के यहाँ काम होता है और हम लोगों के यहाँ कोई नौकरी वाला कोई नहीं है जो हम लोगों का बेरोजगार है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य का अगर क्षेत्र की बात करें, जी हाँ, तो हॉस्पिटल तो आपके पंचायत में है, बिल्कुल। हमारे यहाँ स्थिति क्या है उसका? हॉस्पिटल है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और हमारे घर के ही पास में है और पहले से अच्छी स्थिति में है। अभी वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं रोज़, पहले डॉक्टर नहीं आते थे, लेकिन अभी डॉक्टर जो है प्रातः मतलब रोज़ दिन नियमित आते हैं और हम लोग माननीय मंत्री जी लेसी सिंह से भी बात किए हैं और उन्होंने भी हम लोगों को भरोसा दिलाया कि यहाँ बेड वाला अस्पताल जो है बनाया जाएगा बहुत ही जल्द। और मैडम भी जो हैं स्वास्थ्य मंत्री को भी कई बार लिखित आवेदन दी हैं कि इसको जो है बेड वाला अस्पताल जो है बनाया। अभी लोग लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा यहाँ तो पर नहीं है कि डॉक्टर नहीं आते? नहीं, वहाँ पर डॉक्टर नियमित आते हैं। दवाई वगैरह नहीं रहती नहीं, है? बिल्कुल। जो दवाई जनरल दवाई होती है वो सब रहता है। फर्स्ट एड की जो हाँ व्यवस्था बिल्कुल, होनी चाहिए वो बिल्कुल। है हाँ बिल्कुल। और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। जी हाँ अच्छा, बिल्कुल। शिक्षा का क्या स्तर है? क्या स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई हो रही है? आंगनबाड़ी केंद्र ठीक ठाक चल रहा है? हाँ बिल्कुल। ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, ऑल ओवर मिला जुला के कहिए पहले से अच्छी स्थिति में है और हमारे यहाँ हाई स्कूल पहले भी किस है। स्थिति में थी? जी हाँ। और अभी आप बनने के मुखिया जब बने तो उसमें बिल्कुल। कितना सुधार किए? क्या सब सुधार? बिल्कुल सुधार हो रहा है और जो है कहीं कहीं पर जैसे कि जगह की कमी के कारण स्कूल नहीं बन पाया है, तो हम लोग अभी ज़मीन खोज रहे हैं, लेकिन ज़मीन जब तक नहीं मिलेगी तो हम लोग कुछ वादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बना हुआ है वो जी हाँ, ठीक-ठाक जो चल रहा है। बना हुआ है हमारे यहाँ आदर्श मध्य विद्यालय काझा बहुत पुराना है और अच्छा स्थिति में है। बनियापट्टी में स्कूल है, अभी हमारे यहाँ हाई स्कूल है, उनके प्रिंसिपल भी अच्छे हैं और अच्छा काम हो रहा है। शिक्षा में भी लगभग जी ठीक-ठाक हाँ जा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा, ये बात बताइए कि आपके पंचायत की जो कुल आबादी है जी, वो कितनी है? हमारे पंचायत की आबादी की बात करें जनसंख्या के तो लगभग 20 से 25 हज़ार आबादी होगा और वोटर जो है लगभग 11,000 वोटर है, मतदाता। 11,000 वोटर। जी। तो इस बार काफ़ी चर्चा चल रहा है कि परिसीमन होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, परिसीमन तो होना ही चाहिए क्योंकि 1994 के आसपास परिसीमन हुआ था, उसके बाद एक बार भी परिसीमन नहीं हुआ है, जबकि 10 साल में नियम है, संविधान में नियम है कि 10 साल में परिसीमन होना है, आरक्षण बदलना है, जो कि सरकार सिर्फ आरक्षण बदल देती है और आज तक परिसीमन हुआ ही नहीं है। परिसीमन जब तक नहीं होगा तो इतना बड़ा हमारा पंचायत हो गया है कि यह हर हाल में 2 पंचायत होना चाहिए। कितना वार्ड है आपकी पंचायत? हमारे यहाँ 18 वार्ड है। तो बड़ा पंचायत, जी हाँ आबादी भी ज़्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब से परिसीमन होना ही चाहिए। बिल्कुल परिसीमन होना चाहिए। अच्छा, इस जो आरक्षण दिया जाता है जी। तो उस पर आपका कुछ सवाल है कि आरक्षण जो कई जगह ऐसा देखा जाता है कि जिस जात की आबादी नहीं है जी उसके लिए भी आरक्षित कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कई जगह होता है, कई जगह हमारे वार्ड में भी हुआ है कि जैसे उस वार्ड में एक भी एससी नहीं है लेकिन वह वार्ड एससी के कोटे में चला गया है, एक भी इस तरह से हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। अब जहाँ पर वहाँ पर है ही नहीं जनसंख्या तो उसको आरक्षित करना ही बेवकूफ़ी है। और अभी जैसे हमारे पंचायत में ओबीसी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। बिल्कुल, चूँकि एससी एसटी के बाद एक जनरल कास्ट होता है, जो कि जनरल हमारे यहाँ बहुत ही कम लोग हैं, उसके बाद ओबीसी और बीसी ओबीसी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बीसी ओबीसी की जनसंख्या है, जिसको कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए।
तो यही सब चलते हैं। इसी को लेकर जो है हमारा एसोसिएशन जो है, मुखिया महासंघ जो है, प्रायः प्रातः मतलब बराबर जो है हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। कोर्ट में भी हम लोग याचिका दायर किए हैं और फैसला आने की देरी है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जो जानकारी मिली कि आप लोग पूरी तैयारी में हैं, बिल्कुल जब चुनाव हो जाएगा तो आप लोग तो कूद ही जाएंगे। जी जी लेकिन ये आप जरूरी मान रहे हैं कि जो परिसीमन है जी, वो हो जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। वार्ड अगर पंचायत अगर छोटा रहेगा, पॉपुलेशन के हिसाब से रहेगा, बिल्कुल तो विकास करने का अवसर ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा होगा, परेशानी भी कम होगी। और अभी इतना बड़ा पंचायत है कि 18 वार्ड हम नहीं लोगों को देख पाते हैं, तो अगर छोटा हो जाएगा तो लोग वहाँ पर ज़्यादा अच्छा, मुखिया ध्यान दिया एक जाएगा। छोटा जनप्रतिनिधि होता है, जी। तो इनको अपने पंचायत के लोगों को पहचानना भी जरूरी होता है कि बिल्कुल। सबको आप पहचान के रखिए। जी जी बिल्कुल। क्योंकि आप कई बार जाति, आय, सरपंच वगैरह सब ये सबको लिखना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल तो लिखना पहचानना पड़ता है। जरूरी है। लोकल- आबादी ज़्यादा हो जाने के बाद आपको कभी दिक्कत हुई कि भाई ये कौन है, किस वार्ड का है, कहाँ का है, थोड़ा पता करो? नहीं, पंचायत बड़ा है तो कई लोग यहाँ रहते नहीं हैं, जिस वजह से नहीं पहचान पाते हैं। और लोकल हम लोग प्रतिनिधि हैं, तो हम लोगों से लोग जुड़े हुए हैं, आते हैं, घर पर आते हैं तो पहचानते तो सबको हैं लगभग। पहचान ही लेते हैं। जी। लेकिन छोटा हो जाएगा तो और और आसान होगा। जी हाँ, ये छोटा हो जरूरी- जाएगा तो विकास का दर भी बढ़ेगा ना। अभी जैसे कि हमारा नियम के अनुसार जो था कि हर साल जो है 20% बढ़ना था, मद राशि, वित्तीय राशि जो है हर साल 20% बढ़ना था, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। अगर छोटा हो जाता है पंचायत तो अभी तो उतना ही मद मिल रहा है वित्तीय, और छोटा हो जाएगा फिर भी उतना ही मिलेगा। जनसंख्या के अनुसार मिल नहीं रहा है, जिस वजह से कि हम लोगों को विकास करने में भी परेशानी होती है। ये सब परेशानी आप लोगों के बिल्कुल। पास है। अच्छा, इस बार अगर आप चुनाव में आ रहे हैं, जरूर आएंगे आप, जी, तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपका? हमारा मुद्दा, हमने काम किया है और मुद्दा रहेगा कि एक शिक्षा और स्वास्थ्य के मतलब क्षेत्र में जो भी कमी बची है उसको हम पूरा करेंगे। लोगों को आवास योजना जो बचा हुआ है लोगों को वह दिलवाने का काम करेंगे, और शौचालय बचा हुआ होगा वह दिलवाने का काम करेंगे। मतलब जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हम दिलवाने की लोगों को कोशिश करेंगे। आपने 5 साल जो काम किया, जी, तो आप क्षेत्र में घूमते हैं तो लगता है कि आपके काम से जनता संतुष्ट है? देखिए, अब हर जगह विरोधी होता है, हर लोगों का विरोध होता है, तो कहीं काम करने के बाद भी आप विरोधी खुश नहीं रहेंगे, यह तो अच्छा, तो प्रैक्टिकली पक्ष है। विपक्ष तो होता ही बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमने काम किया है, लोग जान रहे हैं, किसी को ठगा नहीं है, ना मैंने किसी से एक भी रुपया किसी चीज़ में लिया है, यह मेरी उपलब्धि है। कमीशन खोरी नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं, हमारे तरफ से एक भी रुपया, जैसे हमारे यहाँ पहले से आप लोग जानते होंगे कि जन्म और मृत्यु जो है लोग परेशान होते थे बनाने के लिए, और अभी हमारे यहाँ जो है इतना आसान हो गया है कि हर पंचायत में आप कहीं जाएंगे तो जन्म मृत्यु आपका पंचायत के स्तर पे बनता है, कहीं कोई ठगी नहीं है। जाति बन जाता है, आय बन जाता है, निवास बन जाता है, राशन कार्ड का अप्लाई हो जाता है, तो बहुत ही आसान हुआ है, और पंचायत सरकार भवन बनने से और भी आसान होगा। मनरेगा का क्या हाल है? मनरेगा के द्वारा भी काम किया जा रहा है, पूर्व में भी हमारे यहाँ बहुत काम हुआ है, पुल पुलिया पक्की वर्क भी हम लोग बहुत किए हैं, मिट्टी का काम भी बहुत किए हैं। तो अपने हाथ से आपने अभी तक कितने लोगों का आवास बनवा दिया? देखिए, अभी मैंने पूर्व में 700 साढ़े 700 लोगों को आवास का लाभ दिलवा चुका है, और 1500 कुछ लोगों का नाम मैंने जुड़वाया है। जोड़ दिया? जी हाँ, 700 लोगों को मैं लाभ दिला अगला चुका हूँ। टर्म में आप रहेंगे तो आप देंगे जी, या जो जीत के आएगा वो तो देंगे, हाँ वो तो लेकिन 1500 आप लोगों आपने नाम जोड़ा है लोगों को, और 750 आपने दिलवा दिया। दिलवा दिए हैं। तो ये 750 आपके पंचायत में आपके माध्यम से बिल्कुल मेरे लोगों का माध्यम घर से बन गया है। बन गया है। ये आप तो चुनाव में इन बातों को तो रखेंगे आप? बिल्कुल रखेंगे, और जिनको दिलवाए हैं, जिनका नाम जोड़े हैं, वो खुद जानते हैं, ना कहीं कुछ लगा है, सबको मतलब अच्छे ढंग से हम करवा चुके हैं। और भी कई पंचायत में इस तरह से नहीं हुआ है, इतना लोगों का नाम नहीं जोड़ पाए हैं, मैं खुद से मॉनिटरिंग करके उन लोगों का नाम जुड़वाया हूँ। अच्छा, एक सवाल अब ये बनता है, आपने काफ़ी गिनाया कि 5 साल में पंचायत का काफ़ी विकास हुआ है। जी। जिस समय आपने हैंडओवर लिया था पंचायत, जी। और आज के समय में कंपेरिजन करें तो काफ़ी विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और आपके एजेंडा में बहुत कुछ और भी है। जी जी। मुखिया जी का कितना विकास हुआ? मुखिया जी का विकास कुछ नहीं हुआ है, जिस तरह थे लोगों के बीच उसी तरह से आज भी हैं। आप लोगों के बीच में भी जाकर इस बात को पूछ सकते हैं कि विकास मुखिया जी जब का मैंने विकास- किसी से ठगा नहीं। वो नहीं कह रहे, हमारा ये कहना ये है कि पूरा पंचायत विकास कर रहा है तो मुखिया विकास क्यों नहीं करेगा?
तो हमारा जो काम है हम आप कह अपना रहे हैं काम हमारा ही करते हैं। विकास नहीं हुआ। नहीं, हमारा काम है लोगों को सुविधा देना। विकास क्या, हमारा अपना धंधा पानी है, बिजनेस है, वो चलता है। हाँ, हमारा तो अलग आपका भी तो विकास हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास जो था है। हाँ, मेरे घर में देखिए पूर्व से आप तो पहले ही कह चुके हैं कि कमीशन खोरी आपने नहीं की है। बिल्कुल नहीं लेकिन कमीशन खोरी नहीं करना भी अपने आप में एक मजबूत इरादा है, एक निर्णय है। बिल्कुल लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा अपनी जो संपत्ति है, अपनी जो मेहनत है वो ना करें। फिर मुखिया जी तब फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुखिया हमारे पास पहले से हम धंधा करने वाले लोग हैं। हमारा बिजनेस है, बिजनेस है बिजनेस सीमेंट। तो आगे बढ़ रहा होगा। बिल्कुल, बिजनेस मेरा जैसा चलता था हम उस तरह से लोग कर रहे हैं बिजनेस, और उसी से लोगों का सेवा करते हैं। उसी से सेवा करते हैं। बिल्कुल, ठगने की क्या ज़रूरत है? नहीं, ठगने का तो आरोप आप लगाए ही नहीं। जी। सिर्फ हमने पूछा कि मुखिया जी का विकास कितना हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हुआ। जो सामान्य रूप से हो रहा है, सबका हो रहा है, उसी तरह से आपका भी हो रहा है, और उसी इरादे के साथ इस बार भी चुनाव बिल्कुल आप लड़ेंगे। कुछ और कहना है आपसे? नहीं, बस लोग अब अपना कंपैरिजन करेंगे कि हमसे पहले भी कई मुखिया रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया है, और इस 5 वर्षों में मैंने क्या काम किया है। मैंने किसी से ठगा नहीं, किसी का दलाली नहीं किया है। बस अपना लोग चुनाव करेंगे उस तरह से। इस पंचायत में दलाली नहीं होती है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बात बताइए मुखिया जी कि आप जब चुनाव जीते थे तो अपने प्रतिद्वंदी को कितने वोटों से हराया था? लगभग 1200 वोटों से हराए थे पिछली बार। इस बार कितना वोट से हराएंगे? अब देखिए, अब जनता जनार्दन मालिक है। इस बार तो काम किए हैं तो भरोसा बिल्कुल मजबूत होगा ना? बिल्कुल काम किए हैं। जनता जनार्दन मालिक है, वो चाहे तो 5000 वोटों से हरा दे, नहीं, ऐसा जिता दे हमको। दिल में एक मजबूती होती है ना कि जिस समय काम नहीं किए थे उस समय 1200 वोट से हरा दिए। बिल्कुल। अब तो काम किए हैं, तब तो ज़्यादा से हराना चाहिए ना। एकदम जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर यह संभव है। चलिए, लेकिन एक अच्छी बात आपने ये कही कि आपने कमीशन खोरी को रोक के रखा है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, और एक डिमांड आपका सरकार से ये है कि जो परिसीमन है वो अगर हो जाता है तो पंचायत का जो विकास है वो और तेज गति से होगा। जी, तो चलिए, अच्छी बात है, अच्छा लगा आपसे मिलकर के। ये राजेश कुमार शाह जी जो कि काझा पंचायत के मुखिया हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस समय इनको पंचायत मिला था उस समय की स्थिति से अभी की स्थिति का कंपैरिजन करिएगा तो काफ़ी विकास हुआ है, और आने वाले दिनों में अगर ये फिर से जनता के बीच जाकर के चुनाव जीत जाते हैं तो जो विकास की गति है उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।